फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बेसिक सिक्स सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। पहले आप मस्ट है कि लेक्चर 1 देख के आएँ, तभी आपको जो आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर करे थे वही हमारे यूज़ होंगे। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूलाज थे उसके अंदर हमने जो डिराइव करी थे कि जो हमारी वेलोसिटी होती है, अगर हम एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के अलोंग ले तो वो dx/dt होती है, वाई एक्सिस के अलोंग dy/dt होती है। जो हमारी एक्सेलरेशन होती है एक्स एक्सिस के अलोंग d²x/dt² होती है, वाई एक्सिस के अलोंग d²y/dt² होती है। ठीक है, एंगुलर हमने पढ़ी थी, उसके अंदर क्या होता है dθ/dt, और एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारी क्या होती थी d²θ/dt² या फिर dω/dt। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रिजल्टेंट हम किस तरीके से निकालते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से बता रखी है मैंने, वो देख लेना पहले एक बार। रिजल्टेंट क्या होता था, इस वाली का स्क्वायर इस वाली का स्क्वायर उनको ऐड करके अंडर रूट। सिमिलर एक्सेलरेशन वाले का रिजल्टेंट निकालना था तो इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट। ठीक है, तो ये सब हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। अब है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट अ टाइम टी आर गिवन बाय, दो कोऑर्डिनेट दे रखे, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम टी। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एक्स और वाई कंपोनेंट दे रखे, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट प्रूव करके दिखाना, मतलब एक्सेलरेशन ही निकालनी है। एक्सेलरेशन के लिए हमें डबल डेरिवेटिव चाहिएंगे दोनों के। तो हमारा जो एक्स है वो दे रखा है a/2t साइन 2t, और y हमें दे रखा है a(1 - cos 2t। दो बार डेरिवेटिव करो, dx/dt हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर से हमारा क्या आएगा, जैसे हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा ए प्लस है 2t प्लस। जब हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ए तो कांस्टेंट ही है, टी का क्या हो जाएगा 1, तो 2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2t का कोस ऑफ 2t इंटू 2, मतलब दैट इज़ 2 ऑफ कोस 2t। कॉमन ले लो तो 2a इंटू 1 प्लस कोस 2t हो गया। एक बार डेरिवेटिव करेंगे d²x/dt², वो क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में एक बार और हो जाएगा, तो 2a इंटू 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस में कोस ऑफ 2t का हमारा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2t इंटू 2, तो माइनस ऑफ 2 साइन 2t ये हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो 2 2 जा 4 ऑफ a साइन 2t। तो हमारी ये वैल्यू आ गई -4 साइन 2t। ठीक है, ये हो गया हमारा y की वैल्यू। तो dy/dt अगर हम निकाले तो वो क्या होगा, अब इसमें भी तो डबल डेरिवेटिव निकालना है तो निकालो, इसमें भी क्या हो जाएगा a इंटू 1 का तो 0 हो जाएगा, कोस ऑफ 2t का माइनस ऑफ साइन 2t और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 ऑफ साइन 2t ये हो गया, तो 2a साइन 2t हमारी ये वैल्यू आ गई। अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और इंटू में 2, तो 4 ऑफ a कोस 2t ये आ गया। निकालना क्या है एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया था अगर सिंपल एक्सेलरेशन बोले तो उसका मतलब क्या है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारी किस तरीके से निकलेगी, इसका स्क्वायर उनको ऐड और उनके अंदर रूट, तो ऐड कर दो 4a कोस ऑफ 2t सॉरी साइन ऑफ 2t का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ कोस 2t का स्क्वायर, ये हो गया। तो अंडर रूट ऑफ 4a का स्क्वायर कॉमन, साइन ऑफ 2t प्लस कोस ऑफ 2t, ये हो गया हमारे इस तरीके से स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 होता है, तो ये तो हमारा 1 हो गया। ये क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 4a का स्क्वायर इंटू में 1, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये क्या आ गया 4a। a हमारा क्या है कांस्टेंट दे रखा है कोई, और 4a ये दोनों हमारे क्या आ गया, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी, तो ये f हमारी क्या आ गई एक्सेलरेशन हमारी क्या आ गई कांस्टेंट विच इज़ कांस्टेंट। तो एक पार्ट तो हमारा हो गया प्रूफ कि कांस्टेंट बताना था। उसके बाद अब फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डायरेक्शन पूछेंगे तो वहाँ पे हम निकालेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा हमारा क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा हमारा ये होगा कि dy/dx। हमें मैंने बताया था ना किस तरीके से मैंने आपको रिजोल्व करके उनको डिवाइड करके फिर टेंजेंट थीटा सोल्व कराया था वो, या फिर आपको डायरेक्ट लर्न है तो अच्छी बात है कि इस तरीके से टेंजेंट थीटा इक्वल टू dy/dx, और लर्न नहीं है समझना है तो लास्ट लेक्चर जाके वहाँ पे देख लो एक बार और कि क्या करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड कर लो एक तरीके से, dt/dx ये होता है हमारा। dy/dt हमारा अभी निकाला था 2 ऑफ a साइन 2t, dx/dt हमने अभी निकाला था
2a 1 + cos ut, क्योंकि ये उल्टा है तो इसको भी नीचे लिख देंगे 2a 1 + cos 2t। ये हो गया हमारा 2a से 2a हमारा यहाँ पे कैंसिल। ये हो गया साइन ऑफ 2t। साइन ऑफ 2t को हम ऐसे लिख सकते हैं 2, देखो साइन 2a होता है हमारा 2 sin a cos a। सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा 2 of sin t cos t। 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया टेंजेंट ऑफ टी। तो थीटा हमारा क्या आ गया टी आ गया, क्योंकि टेंजेंट थीटा टेंजेंट थी और थीटा की वैल्यू टी आ गई। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट टाइम टी इज गिवन बाय। पोजीशन है मूविंग पॉइंट की टी टाइम पे हमें बताना है x = हमें ये दे रखा है, y दे रखा है, हमें पाथ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो हमारा वही मतलब है कि हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। अब बात आई पाथ। पाथ हमारा क्या होगा, पूरे चैप्टर में पाथ ही निकालना है हमें। जैसे ये x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई की फॉर्म में तो हम निकालेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्टर हैं जैसे इसमें टी दे रखा है, इसको हमें एलिमिनेट करना होता है। हमारी मर्जी हम किसी तरीके से एलिमिनेट करें, इसका इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन करें, इनको डिवाइड करें, इनका स्क्वायर करके ऐड करें, हमारी मर्जी है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा टी है ना, टी, ये नहीं आना चाहिए हमारा। एक्स वाई की फॉर्म में जब हमारी इक्वेशन बच जाएगी ना, तो वो हमारी उस इक्वेशन का पाथ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके आगे भी आएंगे, जैसे आर और थीटा की टर्म में बचाना होगा हमें इक्वेशन के अंदर, फिर उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में एस और साई के टर्म में हमें बचाना होगा, और यहाँ पे हमें किस टर्म में बचाना है, एक्स और वाई के टर्म में। ठीक है, तो ये है हमारे इस तरीके से। तो एक्स दे दिया, हमें वाई दे दिया, तो पहले हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल लेते, उसके बाद हम पाथ निकाल लेंगे। ओके, तो देखो हमारा जैसे एक्स हमें क्या दे रखा है, ए कोस टी, और y हमें दे रखा है a sin t। डबल डेरिवेटिव साथ में ही निकाल लेते हैं, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो dx/dt हमारा क्या हो जाएगा, cos ऑफ t का माइनस ऑफ sin t, तो a sin t। इस तरीके से हो गया। d2x/dt² क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a sin t का cos t। dy/dt क्या हो जाएगा, a cos t, और d2y/dt² का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस ऑफ a sin t। अब मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, √of dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a sin t का होल स्क्वायर प्लस a cos t का होल स्क्वायर, a² साइन स्क्वायर टी प्लस a² cos स्क्वायर टी, a² कॉमन साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी 1, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ए आ गया। वेलोसिटी इज ए। ओके, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन किस तरीके से होगा, देखो √of d2x/dt² का स्क्वायर, d2y/dt² का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, माइनस ऑफ a cos t का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ a sin t का स्क्वायर। क्या हो गया, a² cos स्क्वायर t प्लस a² sin स्क्वायर t, वो हो गया 1। तो ये क्या हो गया a। जो भी आपकी बुक में पाथ निकाल रखा है, एक पाथ नहीं डायरेक्शन निकाल रखी है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं बोल रखा है तो आप उसको कट कर दें, वो आपका फालतू में निकाल रखा है, आपको वो नहीं निकाल के आना, ना ही आपको कुछ ऐसे डायग्राम वगैरह बनाने की नीड है। ठीक है, जितना मैं करा रही हूँ उतना कर लेना, बिल्कुल सही है वो आपका। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू, ये होगी वाई की वैल्यू, वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ गई। अब क्या हमें पाथ निकालना है। पाथ मैंने क्या बताया था, एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। किस तरीके से करूँ मैं कि एक्स और इसमें टी और हमारा सिर्फ एक्स वाई बजर टी एलिमिनेट हो जाए। अगर हम इनको स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें इनकी, देखो हमारा cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 नहीं हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स और वाई को बचाने के लिए, टी को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड की स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो स्क्वायर करेंगे तो x², और वर्टिकली ऐड करेंगे x² प्लस y², ये क्या हो जाएगा, a² cos स्क्वायर टी प्लस a² साइन स्क्वायर टी, a² कॉमन cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, a² 1 हो गया, x² प्लस y², x² प्लस y² इक्वल्स टू a² हो गया। एंड हमारा ये पाथ आ गया। ठीक है, और ये पाथ कैसा है, सर्कल आया, ये सर्कल है जिसके अंदर हमारा सेंटर तो 0 0 है, x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है, a है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके का सर्कल आ गया, ये हमारा इस तरीके का सर्कल आ जाएगा जिसका सेंटर तो 0 0 और रेडियस a है।
ओके, बनाने की कोई नीड नहीं है, इतना बिल्कुल सही है आपका। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा सेकंड एग्जाम्पल। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई। यहाँ तक रुको, एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई के साथ। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी है ना जो हमारी वाई के कंपोनेंट वाली, वो हमें कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है, वही बोलोगे कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि पैरेलल है वाई वाली, मतलब कि जो डी वाई बाई डी टी है वो हमें क्या दे दिया, कांस्टेंट, ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट मान लेंगे बाद में। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ो, एंड अ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। जो वो एक वेलोसिटी वाई है ना वो प्रोपोर्शनल है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स एक्सिस वाली है हमारा जो कंपोनेंट वो किसके प्रोपोर्शनल दे रखा है हमें, वाई के। पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई के जो पैरेलल है ना वो तो हमारी कांस्टेंट है, और जो एक्स के पैरेलल है वो हमारी प्रोपोर्शनल है किसके, वाई। प्रोपोर्शनल हमारी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये इस तरीके का होता है, तो हमने ये लगा दिया, ठीक है, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब अ पैराबोला। पैराबोला डिस्क्राइब कर रहा है, एक तरीके से हमें क्या निकालना है, पाथ। पाथ की इक्वेशन बतानी है कि जो पाथ की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, पैराबोला। अब जब हम पाथ निकालते हैं तो हमें पता है कि हमें जो इक्वेशन है वो किस में बनानी है, सिर्फ एक्स और वाई के टर्म में, और अगर होगा तो कोई कांस्टेंट होगा उसके साथ में, बाकी कुछ नहीं होगा, मतलब ये टी वगैरह तो बिल्कुल नहीं होंगे। एक्स और वाई की इक्वेशन में हमें टर्म में हमें जो आंसर है वो लेके आना है, और इक्वेशन भी कैसे आनी चाहिए, पैराबोला आनी चाहिए, मतलब जो हम पाथ निकालेंगे वो पैराबोला आएगा, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी टी इन्होंने कॉन्स्टेंट मान रखा है, तो वो हमने मान लिया कि वो लैम्डा 1 है। डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट लगा देते हैं, तो वो कांस्टेंट हमने मान लिया लैम्डा 2, तो इक्वल्स टू लैम्डा 2 वाई हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से टी को एलिमिनेट करना है, ठीक है। टी को हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करके, ठीक है। सबसे पहले जैसे एलिमिनेट छोड़ो, पहले तो हमें यहाँ से एक्स और वाई के टर्म में निकालना है, क्योंकि हमें पता है पाथ के लिए हमें एक्स और वाई चाहिए, एलिमिनेट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एक्स और वाई के लिए हमें टर्म चाहिए, तो इसलिए भी इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। पहले इधर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं पूरा, ठीक है। ये टर्म है हमारा डी वाई बाई इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ डी टी। मुझे क्या निकालना है, वाई की इक्वेशन निकालनी है, तो इंटीग्रेशन कर दो, तो वाई इक्वल्स टू लैम्डा 1 टी प्लस C1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा कुछ भी, ठीक है। अब इस C1 की वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। देखो क्या है कि जो पार्टिकल है ना वो हमारा स्टार्टिंग में अगर हम देखें, अगर हमारा टाइम जीरो होगा, अगर हमारा टाइम जीरो होगा तो हमें पता है कि वो कुछ ये होती है हमारी स्टार्टिंग, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस कंपोनेंट भी तभी होंगे। अगर हमारा टाइम में ज़ीरो है तो हमारी एक्स भी जीरो है और वाई पे भी जीरो है, क्योंकि टाइम जीरो तो अभी तो वो यहीं पे है ना, चले ही नहीं है। इसका मतलब अगर टाइम जीरो है तो मेरा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस C1, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे जीरो आ गई, इसमें पुट कर दो, तो वाई इक्वल्स टू लैम्डा 1 टी आ गई हमारी वाई की इक्वेशन। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो पहले डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 2 वाई डी टी कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू लैम्डा 2 वाई डी टी, इस तरीके से होगा, और प्लस में C2 कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब हमारा टी जीरो है तो जैसे एक्स जीरो था वैसे वाई भी जीरो होगा, पुट कर दो जी, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो इक्वल्स टू, सॉरी एक मिनट, इस तरीके से नहीं हो सकता ना क्योंकि इसके अंदर तो वाई भी है, एक मिनट, ये इक्वेशन हमारी ये देखिए, दोबारा सॉल्व करते हैं, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा 2 वाई, इस तरीके से दे रखिए इक्वेशन। पहले हमें इसको y, क्योंकि y देखो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि x और y ये हमारे तीनों ही वेरिएबल हो गए, यहाँ पे y भी तो है हमारे इसके अंदर, इस तरीके से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, मैंने ध्यान नहीं दिया एकदम से, मुझे लगा ये भी इस तरीके से, अगर यहाँ पे साइड में कांस्टेंट है ना तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर देते। अगर हमारा मान लो ये लैम्डा 2 होता फिर तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देते जैसे ये करा, लेकिन यहाँ पे तो y भी है ना, तो फिर इसको तो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है ना यहाँ से पुट कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा 2 लैम्डा 1 टी हो गया। अब डी टी को उधर ले जाओ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी डी टी, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करते ही ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2
टी डी टी मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट C2। जब टाइम 0 है तो x क्या हो जाएगा 0, तो C2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो C2 क्या आ गया 0 आ गया, इसमें 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू आ गई λ1 λ2 टी स्क्वायर बाय 2। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेरा x है वो तो यह है λ1 λ2 टी स्क्वायर बाय 2, और जो y है वो मेरा है लैम्डा ऑफ t। मुझे क्या करना है इस इक्वेशन के अंदर से t एलिमिनेट करना और x y की टर्म में बचाना। तो हाँ, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आ गई y बाई λ1 और इसमें पुट कर लेंगे λ1 λ2 स्क्वायर कर दो y अपॉन λ1 का स्क्वायर और बाई में 2, तो क्या होगा λ1 λ2 y का स्क्वायर अपॉन λ1 का स्क्वायर बाई में 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया λ2 अपॉन λ1 दैट इज़ 2 इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया y का स्क्वायर, x स्क्वायर है ना, तो x इक्वल्स टू y का स्क्वायर। ये कोई भी कांस्टेंट हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको कुछ भी मान लो, एल एस कुछ भी मान लो, ठीक है। ये हो गया, जैसे ये आपकी इक्वेशन मैंने मान रखा था, तो x इक्वल्स टू एल ऑफ वाई स्क्वायर ये आ गया। जो हमारी पैराबोला की इक्वेशन वो इसी तरीके की होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस तरीके की होती है पैराबोला इक्वेशन। तो हमारी इसी तरीके क्या आ गया, एक तो वाई स्क्वायर एक x आ गया, जो कॉन्स्टेंट भी आ गया कुछ। तो ये हमारी इक्वेशन कैसे आ गई पैराबोला की, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।